दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शिवम दुबे को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस श्रीलंका के पहले ओडीआई मैच में जो हुआ वो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दिखाएंगे आपको भारत वर्सेस श्रीलंका के पहले ओडीआई मैच की हाईलाइट्स, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल में से भारत का सबसे महान खिलाड़ी कौन सा है, ये नीचे कॉमेंट करके हमें लाजमी बताएं। दोस्तों, जब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की शुरुआत हुई तो टॉस का सिक्का भारत के पक्ष में ना गिरा और श्रीलंकन कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों, श्रीलंका के ओपनर्स जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो अपने तीसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने भारत को विकेट दिलाई। मोहम्मद सिराज की एक शानदार डिलीवरी पर अविष्का फर्नांडो को अपना विकेट गंवाना पड़ा। और दोस्तों, 13 ओवर्स तक श्रीलंकन बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 13 ओवर्स के बाद श्रीलंका का स्कोर पहुंच गया था 44, वो भी एक विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद फिर शिवम दुबे ने अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दोस्तों, 18 ओवर्स तक श्रीलंका का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने आकर भारत को विकेट दिलाई। अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते अक्षर पटेल ने समारा विक्रमा को 8 रनों पर आउट कर दिया। दोस्तों, 60 रनों पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद श्रीलंका के कप्तान असलंका खुद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन श्रीलंका के कप्तान असलंका भी मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक ना सके और कुलदीप यादव की एक शानदार डिलीवरी पर रोहित शर्मा के हाथों में कैच दे बैठे। और दोस्तों, असलंका के आउट होने के बाद श्रीलंका का स्कोर 91 रन्स था, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 बनाई और श्रीलंका का स्कोर 100 रनों तक पहुंचाया। लेकिन 50 रन बनाने के कुछ ही समय बाद वाशिंगटन सुंदर की एक शानदार गेंद पर पथुम निशंका अपना विकेट गंवा बैठे। पथुम निशंका के आउट होने के बाद श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे 21 साला विलालेगा। और दोस्तों, इस मैच में एक ऐसा समय आया कि अक्षर पटेल की एक गेंद पर लियानगे आउट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मैदान से चल दिए, जहां पर अंपायर अपील को नकारते हुए नॉट आउट दे रहे थे। लियानगे को देखने के बाद अंपायर ने भी अपनी उंगली खड़ी कर दी और जब इसको रिप्ले में दिखाया गया तो वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लियानगे नॉट आउट थे और लियानगे का बल्ला बॉल से टच नहीं हुआ। जिसके बाद श्रीलंका के कोचेज भी इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, लियानगे के आउट होने के बाद फिर हसरंगा बल्लेबाजी पर उतरे और फिर विलालगे और हसरंगा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप चली, जिसके बाद श्रीलंका का स्कोर 42 ओवर्स के बाद 173 रनों तक पहुंच गया। स्कोर का 173 रनों तक पहुंचने के बाद अर्शदीप सिंह की एक शानदार डिलीवरी पर हसरंगा अपना विकेट गंवा बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी विलालगे हार नहीं मानते और अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते अपने 50 रन पूरे करते हैं और श्रीलंका का स्कोर 48 ओवर्स में 214 रनों तक पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, इसी तरह 50 ओवर्स पूरे होने के बाद श्रीलंका की टीम 230 रन बनाती है। 231 रनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। आते साथ ही अपने पुराने अंदाज में रोहित शर्मा ने श्रीलंकन गेंदबाजों पर छक्के चौकों की बरसात कर डाली। और दोस्तों, फिर 12 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 75 रनों तक पहुंचा। दोस्तों, पहले ओडीआई मैच में शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी से कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और 16 रन बनाकर विलालगे की एक गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद फिर भारत की तरफ से विराट कोहली बल्लेबाजी पर उतरे, लेकिन विराट कोहली के बल्लेबाजी पर आने के कुछ ही समय बाद विलालगे की एक गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट गंवा देते हैं। वैसे तो रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से 58 रनों की शानदार इनिंग खेली और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सभी लोग हैरान रह गए जब वाशिंगटन सुंदर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वैसे तो वाशिंगटन सुंदर अपनी बल्लेबाजी से कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी पर उतरे। फिर उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप चली और 23 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 130 रनों तक पहुंच गया। लेकिन फिर उसके बाद हसरंगा की एक गेंद पर विराट कोहली 24 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। दोस्तों, विराट कोहली का बड़ा विकेट गिरने के बाद फिर भारत की तरफ से बल्लेबाजी पर उतरते हैं केएल राहुल, लेकिन विराट कोहली का विकेट गिरने के कुछ ही समय बाद असिता फर्नांडो की एक गेंद पर श्रेयस अय्यर भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और फिर उसके बाद भारतीय टीम की सारी जिम्मेदारी आ जाती है केएल राहुल और अक्षर पटेल पर। और फिर उसके बाद केएल राहुल और अक्षर पटेल सिंगल डबल करके एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और भारत का स्कोर 39 ओवर्स के बाद 179 रनों तक ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 179 रनों के बाद केएल राहुल गलती कर बैठते हैं और हसरंगा की एक गेंद पर 31 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। और दोस्तों, केएल राहुल के आउट होने के बाद फिर शिवम दुबे बल्लेबाजी पर उतरते हैं। शिवम दुबे के बल्लेबाजी पर आने के कुछ ही समय बाद अक्षर पटेल भी असलंका की एक गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे का साथ देने के लिए बल्लेबाजी पर कुलदीप यादव आते हैं। दोस्तों, टीम को प्रेशर से निकालने के लिए अकीला की एक गेंद पर शिवम दुबे बहुत ही शानदार छक्का लगाते हैं।
जिसके बाद फिर शिवम दुबे और कुलदीप यादव कुछ सिंगल डबल्स बनाते हैं और फिर भारत को जीतने के लिए 34 गेंदों पर 20 रन दरकार होते हैं। लेकिन फिर हसारंगा की एक बहुत ही शानदार गेंद पर कुलदीप यादव अपना विकेट गंवा देते हैं। कुलदीप यादव के आउट होने के बाद शिवम दुबे का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी पर आते हैं। और दोस्तों, जिस समय भारत को जीतने के लिए 22 गेंदों पर 14 रन बनाने होते हैं, उस समय शिवम दुबे हसारंगा की एक गेंद पर बहुत ही शानदार छक्का लगाते हैं। दोस्तों, फिर भारत मैच जीतने के बहुत ज़्यादा करीब होता है। भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए होता है, लेकिन शिवम दुबे हसारंगा की गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं। शिवम दुबे के आउट होने के बाद भारतीय फैंस अपनी सारी उम्मीदें अर्शदीप सिंह से लगाकर बैठे होते हैं। दोस्तों, शिवम दुबे के आउट होने के बाद जिस समय अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी पर आते हैं, उस समय भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन दरकार होता है। लेकिन हसारंगा की एक शानदार गेंद पर अर्शदीप सिंह अपनी पहली ही बॉल पर विकेट गंवा बैठते हैं। और दोस्तों, भारत वर्सेस श्रीलंका का ये पहला ओडीआई मैच ड्रॉ हो जाता है। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भारतीय टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस भारतीय खिलाड़ी की वजह से भारत ये पहला ओडीआई मैच ना जीत सका? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।